श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गज और ग्रह की पहले जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। ग्रह पहले जन्म में कौन था और गजेंद्र कौन था पहले जन्म में? गजेंद्र को पिछले जन्म की स्मृति कैसे बनी रही, जानेंगे इस कथा से। तो सुनते हैं गज और ग्रह की पहले जन्म की कथा। सुनिए। ग्रह पिछले जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। हुहु गंधर्व ने पानी में उनका पैर पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, मगर मगर। तब देवल मुनि ने क्रोध में कहा, तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो तू अगले जन्म में मगर योनि को प्राप्त होगा। इस पर हुहु गंधर्व मुनि से अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। तब देवल मुनि बोले कि मेरा श्राप असफल नहीं होगा, मगर तो तुम बनोगे, परंतु तुम्हारा उद्धार भगवान श्री हरि के हाथों से होगा। तब देवल ऋषि के श्राप से हुहु गंधर्व ग्रह हुआ और फिर इस तरह ग्रह भगवान की कृपा से मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की और फिर भगवान का पार्षद हो गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। उसका नाम इंद्रधूम्र था। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रधूम्र राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देवयोग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन, गृहस्थोचित, अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रधूम पर क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा को श्राप दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की, अभिमानवश परोपकार से निर्वृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। अगस्त्य मुनि इस तरह श्राप देकर अपनी शिक्षा मंडली के साथ वहां से चले गए। राजश्री इंद्रधूम ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था और फिर वह हाथी की योनि को प्राप्त हुए। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध, देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। इस कथा को सुनने वालों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एवं यश, उन्नति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और अंत में भगवान का पार्षद बनके भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।